हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। कल मुझे ट्रेड करने का चांस नहीं मिला, तो आज हम थोड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं कि चार्ट को आई विल नॉट लुक एट इट और विल लुक एट इट एट बार बाय बार। सो ओके, आई विल ट्राई नॉट टू लुक एट as much as possible. Okay, so let's try to expand this. Okay, now, okay, all right. Okay, I try to avoid the chart. You can trust me on that. Okay, let's go to the chart bar by bar and see how we could trade that chart. Okay, all right. This is high, yesterday's high, and yesterday's low. Okay, it doesn't mean always yesterday's high, yesterday's low creates the support and resistance. Only yesterday's high and yesterday's low. It could be low from previous day, the day before yesterday. So we also need to look at it. अभी देखिए गैप डाउन हुआ पर पहला बार डोजी बार बनाए, तो क्या मैं इसके ऊपर बाय करूँगा? नहीं करूँगा, अल वेट। तो कल ट्रेडिंग रेंज डे था और ट्रेडिंग रेंज का अगर मैं प्रोजेक्शन करता हूँ नीचे, अगर गैप डाउन मान लीजिए सस्टेन करता है, तो फिर चांसेस ये है कि हमें एक एम मूव तक जाए। तो अगर मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक हमें टारगेट मिलना चाहिए। अभी नेक्स्ट बार एक बियर बार बनाए। देखिए अभी एक तो ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, ये जो बार बना है इसके ऊपर हम बाय नहीं कर सकते हैं कि डोजी बार है, और इसके जो नेक्स्ट फॉलोअप बार है वो बियर बार है। अभी दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमें एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न के लिए वेट करना है। अभी इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट सक्सेस होता है या फेल होता है? तो इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होने का हम वेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, उसे ब्रेकआउट मोड पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट बार बियर इनसाइड बार है, इनसाइड बार है। अब अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो क्या मैं सेल करूँगा? तो अभी कोई सेल के लिए स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल नहीं है, यहाँ पे कोई भी बार ऐसा नहीं है कि जो दैट बार इज़ क्लोज्ड नियर इट्स लो, तो मैं इसको भी नहीं ट्रेड करूँगा। अब देखिए, अब एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है। अब क्या मैं इसके ऊपर बाय कर सकता हूँ? अगर मैं इसके ऊपर बाय करता हूँ, ये सब ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो चांसेस ये है कि जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाए उससे फिर नीचे भी आए, तो इसलिए हमें और एक दो स्ट्रॉन्ग बुल बार की ज़रूरत है, जिससे कि ये ऑलवेज इन लॉन्ग हो जाए, फिर कोई भी सेल ऑफ आएगा फिर वो रिज्यूम कर लेगा। अभी दो बुल बार बने हैं और दूसरा बुल बार स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो अभी मैं इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। इसका स्टॉप लॉस ये होगा। फिर इनसाइड बार बनाए, हमारी एंट्री नहीं बनी। फिर देखिए नेक्स्ट बार बनाए, तो इसको मैंने इसके ऊपर अगर आप बाय कर लेते तो EMA के पास मार्केट गया है। अभी चार स्ट्रॉन्ग बुल बार हैं, पर इसमें टू लेग्स हैं। अगर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है तो चांसेस ये है कि यहाँ पे एक कोई वो बियर बार बनाए और बियर बार बना के नीचे आए, या फिर ये रैली जबकि स्ट्रांग है, चांसेस ये है कि अगर कोई बियर बार भी बनता है तभी उसका हाई निकाल के मार्केट रैली करे। अभी ये बियर इनसाइड बार बनाए, पर अभी भी
कोई एक हमें एग्जिट के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, तो हमने यहाँ पे एंट्री की है, हमारा ये स्टॉप लॉस है, हम अभी भी ये ट्रेड में है। नेक्स्ट बार फिर बुल बार बनता है, दैट बार इज क्लोज्ड अबाउ EMA। यहाँ भी कोई एग्जिट नहीं बन रहा। अब देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद ये वेज रैली की तरह बन रहा है, पर इसमें अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल नहीं है, तो एग्जिट करने की कोई कहीं भी ज़रूरत नहीं है हमें, हम अभी भी ये ट्रेड में बने हुए हैं। पर जब भी क्लाइमैक्स बहुत स्ट्रांग होता है तो चांसेस ये भी होते हैं कि देखिए आज ये तो पॉसिबिलिटी, बियर ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आज या तो ट्रेडिंग रेंज डे होगा या फिर बुल ट्रेंड डे होगा, पर ये इसके बाद जो रैली है वो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो जो बार बन रहा है उसके ऊपर वीक है, तो अगर कोई वेज बनता है या कोई स्ट्रांग सेल सिग्नल बार बनता है तो मैं उसके नीचे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। पर अगर EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो फिर हम वेट कर सकते हैं। अब देखिए एक बियर बार बना है, अब चांसेस ये हैं बियर बार बनने के बाद, पर दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स लो। अब ये देखना ज़रूरी है कि नेक्स्ट बार है क्या इसका लो निकालता है। एक बार बियर बार बनाए, दूसरा बनाए, अगर इसका लो अगर निकालता है तो मैं जो भी मेरी पोजीशन की मैंने यहाँ पे एंट्री लिया मैं उसको एग्जिट कर लूँगा। अभी आप यहाँ पे दो तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के वेट कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे जाता है तो आप विथ मिनिमम प्रॉफिट आप एग्जिट कर सकते हो। चांसेस ये भी है कि यहाँ से फिर से वो ऊपर टेस्ट करने के लिए जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद ये रैली है, तो अभी भी हम वेट कर सकते हैं। देखिए उसका लो नहीं निकाला पर इसके ऊपर वीक है। नेक्स्ट बार फिर से स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो अभी यहाँ हो क्या रहा है, ये बार था, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, फिर ये ब्रेकआउट का यहाँ पे पुल बैक आया है, तो कोई गैप नहीं बन रहा है। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट फिर नीचे आया है, तो गैप्स नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब ये रैली इतनी स्ट्रांग नहीं है। अनलेस कि ऐसा भी हो सकता है कोई एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हो इसके ऊपर, पर अभी फ़िलहाल ये रैली इतनी स्ट्रांग लग नहीं रही है और इसकी EMA के नीचे ये बार क्लोज हो चुका है। तो अगर इसका लो निकालता है तो मैं एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ। तो देखिए इसका जैसे लो निकालता मैं एग्जिट करता, तो यहाँ पे जो भी हमको कुछ प्रॉफिट था वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमको मिल जाता। पर क्या मैं यहाँ सेल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि चांसेस ये है कि फिर से ये यहाँ पे EMA के ऊपर सस्टेन कर लें, तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। पर मैं यहाँ पे बाय करने के बाद मैं यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर लूँगा, पर मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। नेक्स्ट बार आउटसाइड बार है, ये एग्जैक्टली यहाँ से, जैसा मैंने कहा था कि आप यहाँ पे एंट्री लेके इसके नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं देता है तब तक आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आउटसाइड बार बना है। अब देखना ये है कि ये ऑप्शन बाइंग के लिए मैं बता रहा हूँ इसलिए, वरना अगर आप सेलर्स हो तो आप आराम से वेट कर सकते हो, बाइंग के लिए आप वेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला कि आपको यहाँ पे ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा। अभी आउटसाइड बार है, तो आउटसाइड बार के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो क्या हम बाय कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट मूव डाउन और अप, क्योंकि ये जो बार्स है वो कोई डोजी बार्स नहीं है। तो हम अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं, पर आपको फिर वो केस में स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना होगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री तो बनी है, पर देखते हैं कि फॉलो अप कैंडल्स कैसे हैं, क्योंकि अभी चांसेस ये है कि यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। हम अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, जबकि ये 4 बुल बार्स हैं,
अगर हम इसको प्रोजेक्ट भी ऊपर करते हैं तो हमारा टारगेट है। देखिए एग्जैक्टली टारगेट के पास हमें एक वीक बना है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स कंप्यूटर्स ने बुक किए हैं, तो हमने इसके ऊपर एंट्री ली है, हमको यहाँ तक उतना प्रॉफिट मिल जाता है टारगेट तक। अब ये रैली देखिए, अब ये क्लाइमैक्स की तरफ बिहेव कर रहा है, तो अगर इसके नीचे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, इसके नीचे जाता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। अभी भी एग्जिट पोजीशन मतलब एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, डोजी इनसाइड बार बनाए। अब एक नेक्स्ट फिर से आउटसाइड बार बनाए, तो जैसे इसका लो निकलता है, जब अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती तो मैं इसके नीचे एग्जिट कर देता। ये जो बार है इसका अगर लो निकलता है तब देखिए, तो नेक्स्ट बियर बार बनाए, पर ये रैली इतनी स्ट्रांग है, चांसेस हाई है कि वो इसका फिर से हाई टेस्ट कर ले। देखते हैं पर क्या होता है कि बहुत स्ट्रांगर सेल ऑफ है और इसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है तो फिर चांसेस ये भी है कि ये बहुत बड़ी एक बियर बार बन जाए। नेक्स्ट बार डोजी बार है, अभी भी गिव अप बार नहीं है, इसका अगर लो निकलता है तो फिर गिव अप बार बन सकता है बहुत बड़ा, पर देखिए इसका लो नहीं निकाला, तो हुआ क्या फिर मार्केट ने इसके ऊपर फिर जैसे ही बाय द क्लोज बुल्स थे, ये जो बाय द क्लोज बुल्स थे वो लोगों ने फिर अपनी पोजीशन को ऐड कर लिया। अभी इसका हाई टेस्ट करके फिर आगे की हमको प्राइस एक्शन देखनी होगी। अब क्या हुआ है, स्पाइक पुल बैक, फिर रैली पुल बैक, अभी चांसेस ये हो सकता है कि और एक वेज बने और नीचे आए, या फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए और फिर उसका बुल या बियर ब्रेकआउट हो। अभी ये बहुत बड़ा है तो आप इसके ऊपर बाय नहीं कर सकते, और जबकि ये 2 सेल सिग्नल्स बार है तो उसके बाद ये रिस्की है बाय करना यहाँ, तो हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं बनी है, भले ही 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं फिर भी हमारी एंट्री बन नहीं रही है। यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट हुआ, अभी हो क्या रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे एक नया हाई बना, फिर मार्केट नीचे आया, चांसेस अब ये है कि मार्केट अगर कोई नया हाई भी बनाएगा तब भी मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। दो बुल बार्स बने हैं, अगर आपको एंट्री लेनी भी है तभी एंट्री हम कहाँ ले सकते हैं, तो अगर जैसे इसका हाई निकलता है तब हम एंट्री लेने की सोच सकते हैं, पर वो भी देखना है कि आपको स्टॉप लॉस फिर बहुत बड़ा रखना होगा, क्योंकि चांस ये है कि ये अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो फिर यहाँ से फिर से नीचे आने के चांसेस है, फिर अगर कोई बार बनता है इमीडिएटली तो फिर आपको एग्जिट करना होगा, या फिर इमीडिएटली ऐसे बड़े बार्स बनने के चांसेस हैं नीचे तक। अभी देखिए इनसाइड बार बना है, अभी 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या यहाँ पे, तो हम सेल का सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं, तो बियर्स ने अपनी ताकत दिखा दी है कि उन्होंने यहाँ पे भी एक ओके, तो यहाँ पे भी जो बार्स है वो बियर बार्स ईएमए के नीचे बन रहे हैं, तो इसका भी क्लोज जो है ईएमए के नीचे है, तो बियर्स पावरफुल हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद चांसेस ये है कि इसका लो निकालने के बाद मार्केट थोड़ा रैली करे और फिर से नीचे आए, तो हम सेल तो कर सकते हैं, फिर हमको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना होगा इसके ऊपर तक। तो मान लो हमने यहाँ पे सेल किया, हमारी एंट्री हो गई, अब ये देखना है कि क्या ये, अब देखिए ये जो बार्स है वो बहुत स्मॉल बार बना है, तो चांसेस ये भी है कि ये अभी 2 बार बड़े बड़े बने हैं, तो चांसेस ये भी है कि नेक्स्ट बार जो है इसके ऊपर इमीडिएटली जाए पुल बैक के। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी हम यहाँ से लेके लिमिट कर सकते हैं यहाँ तक, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ दिया, और जबकि टारगेट हमारा यही था जहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, तो हमारा ये टारगेट मीट हुआ। तो देखिए हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला, फिर हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमको यहाँ तक प्रॉफिट मिला, फिर हमारी जो और एक एंड सेल था वो यहाँ पे एक्टिव हुआ और फिर हमको यहाँ तक प्रॉफिट मिला।
अगर स्कैल्प कर मैं इसको स्कैल्प ही करता, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और ये यहाँ तक हमको प्रॉफिट मिल जाता। तो हमारे अभी क्या बजे हैं, अभी 11, ओके 11:35 बजे है, 11:35 हुआ है और हमारे ऑलमोस्ट तीनों ट्रेड्स अभी तक सक्सेसफुल हो गए हैं। नेक्स्ट बार भी बियर बार है। अब जब तक इसका लो नहीं निकलता है, पर अभी इसमें रिस्क ये है कि अगर ये हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स होंगे, बाय द क्लोज बुल्स ने यहाँ पे बाई किया है और ये एक रैली हो चुका है। अगर इसका लो निकालता है तो लेट मी थिंक कि क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। क्योंकि चार, अगर देखिए अगर यहाँ पे मुझे सेल भी करना होगा, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मुझे स्टॉप लॉस यहाँ तक रखना होगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे सेल करने के लिए कि मैं सेल करूँगा या ना करूँगा। तो अगर जब भी आप श्योर नहीं हो तो आप बेटर चांस ये है कि आप वेट कर लो। तो हमें कोई बेटर अच्छा कोई पैटर्न बनने के लिए हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेज भी बना है, तो वेज के बाद 2 लेग्स आने के चांसेस हैं। तो अगर ये वेज है तो फिर यहाँ पे एक लेग आया, फिर थोड़ा पुल बैक हो सकता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट और एक लेग आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बियर बार बना है, बियर क्लोज हो चुका है। ठीक है, मतलब बियर बार और दैट बार इज क्लोज एट इट्स लो। अब अगर इसका लो निकलता है, अभी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में कन्वर्ट हो चुका है कि अभी चांसेस ये है कि कुछ भी हो, मार्केट इमीडिएटली रैली करने के चांसेस बहुत कम है। तो आप इसके नीचे सेल तो कर सकते हो, पर इसका टारगेट फिर आपको यही रखना होगा। फिर आपको ये लेवल पे देखना होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो मैं सेल करूँगा। और मेरा फर्स्ट टारगेट वो यही होगा। तो वो एंट्री एक्टिव नहीं हुई। क्या मैं अब इसके नीचे सेल कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है। अभी नेक्स्ट कोई एंट्री नहीं बन रहा, बियर इनसाइड बार है, पर कोई भी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद मतलब ऊपर अगर बनता तो हम सेल कर उसके नीचे सेल करने की सोचते, जैसे यहाँ पे सोचा है। तो यहाँ पे अभी दो बुल बार्स बने हैं। तो ये रैली के बाद अगर दो बुल बार्स बने हैं तो अभी मैं इसके नीचे सेल नहीं करूँगा, अभी मैं वेट करूँगा कि इसके नीचे ब्रेकआउट हो। तो अभी ये बार यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो अगर इसका लो निकलता है तो मैं सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके नीचे सेल किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अभी एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है, तो अगर ये बुल बार का हाई निकलता है, देखिए ये एक टाइप का अभी वेज की तरह पैटर्न लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेल किया है। अगर इसका हाई निकलता है तो हम यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं, पर जबकि ये हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, आई बी स्टिल इन द ट्रेड एंड विल सी व्हाट हैपन्स, बिकॉज दिस रैली इज स्ट्रॉन्ग और ये ऐसा लग रहा है कि चैनल है, तो हो सकता है उसका और एक लेग आए। देखिए, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है, बियर बार बना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टारगेट मीट हुआ। हम अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर ये टारगेट पे मैं 50% क्वांटिटी बुक करता, जैसे ये बार बनता है इसका हाई निकालता, तो मैं अभी एग्जिट कर देता। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे देखिए इसका हाई ट्रिगर हुआ है तो आई वुड हैव एग्जिटेड, बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी और चांसेस ये है कि अभी ये थोड़ा ऊपर और रैली करे। अभी ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ पे आके यहाँ से 50% से कुछ एक अच्छा बुल बार बने या फिर यहाँ से बने।
तो इसके अगर सेल भी करना है तो इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई एंट्री बनना थोड़ा मुश्किल है। ये वेज पैटर्न की तरफ बना तो था पर एग्जैक्टली वेज नहीं है। तो अगर इसका आप लो निकालने के बाद ही सेल करने का सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री एक्टिव हुई है। तो जो पहला था जिसमें हमने पार्शियल प्रॉफिट हमको मिला है और उसके ऊपर हमने यहाँ पे इसी जैसे हाई निकलता है हमने एग्जिट कर लिया था। यहाँ पे हमारी और एक एंट्री एक्टिव हुई है। पर देखिए अब ये ब्रेकआउट के बाद फिर से ऐसा लग रहा है कि चैनल फेज में जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना होगा और वेट करना होगा कि मार्केट बिहेव कैसा करता है। और इसका मिनिमम टारगेट अगर 50% बुक करना होगा तो ये जो बार का हाई है इसका लो। तो पूरी पोजीशन की जगह पे आप यहाँ पे 50% बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 50% प्रॉफिट मिल गया। इसका हाई निकलता है तो बाकी का 50% आप एग्जिट कर लो। तो इसका हाई निकाला तो यहाँ पे हमको 50% प्रॉफिट मिल गया। अभी टाइम हो रहा है ओके 1 बजे है। देखिए ट्रेडिंग बहुत हेक्टिक काम है, आपको बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आपको कंसिस्ट वो जो कहते हैं ना कि 1% लोग ही पैसा बना पाते हैं या 1% लोग ही एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स बना पाते हैं, वो क्यों बना पाते हैं? क्योंकि वो हाईली स्किल्ड हैं। तो आपको बहुत इसके लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। ठीक है, मार्केट फिर इसके ऊपर गया तो कोई गैप्स नहीं बन रहे हैं। तो ये जो सेल ऑफ है वो उतना स्ट्रांग है नहीं। यहाँ पे एक गैप बना था तो ये गैप का जो प्रोजेक्शन है वो आप नीचे कर सकते हो ये मेमो के लिए। मैं फिर से बता दूं कि मैंने ये चार्ट बिल्कुल नहीं देखा है, मैं अभी आप ही के सामने इसको ट्रेड कर रहा हूँ। मैं जब इसको ओपन कर रहा था तभी मैंने स्क्रीन के ऊपर हाथ रखा था। तो आप देख लो हमको ऑलमोस्ट एमएमओ मिल चुका है। ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट था और वहाँ से फिर मार्केट अभी रिवर्स हो रहा है। ठीक है, जस्ट ओके। ठीक है, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि ये चैनल है बहुत स्टीप है, तो अनलेस अनटिल 2-3 बुल बार स्ट्रांग बने क्लोजिंग एट इट्स लो इमीडिएटली ये ऑलवेज इन लॉन्ग में नहीं जाएगा। अभी जो भी रैली होगा वो माइनर रिवर्सल के ही चांसेस है और कुछ ट्रेडिंग रेंज बनने के चांसेस हैं। तो अभी हमको यहाँ पे पेशेंस रखने हैं, यहाँ पे हमको इमीडिएटली ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। अब 3 बुल बार्स बने हैं, ये पोटेंशियल डबल टॉप हैं। और क्या होता है कभी कभी डबल टॉप में जो सेकंड लेग है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो चांसेस ये है कि आपको फिर यहाँ से ऊपर तक एक मेजर मूव मिल जाए। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अभी देखिए ये स्ट्रांग रैली था तो इसके माइनर रिवर्सल के ही चांसेस थे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये माइनर रिवर्सल नहीं है। अभी ये रैली इतनी स्ट्रांग है कि जो भी सेल ऑफ आएगा वो भी माइनर रिवर्सल होगा और चांसेस है कि उसको बाय कर लें बायर्स बुल्स। अब आउटसाइड बार बना है तो हमारी यहाँ पे हम कहीं भी एंट्री ले नहीं रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। अभी आउटसाइड बार के ऊपर मार्केट जाता है तो क्या मैं बाय करूँगा क्या? तो ये थोड़ा ओके सोचने वाली सिचुएशन है, क्योंकि 3 बुल बार्स बने हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी तो बन रही है कि हम यहाँ इसके ऊपर बाय कर सकते हैं अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो। पर जबकि ये पोटेंशियल डबल टॉप है तो हम देखते हैं कि वो बार क्लोज कैसे होता है। तो मैं इसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी मैं बाय नहीं करूँगा। देखिए तो जो पोटेंशियल डबल टॉप था उसके ऊपर फिर से यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, यहाँ पे आउटसाइड बार का लो ट्रिगर हुआ है। तो हम यहाँ पे बाय तो नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं सेल तो नहीं करूँगा क्योंकि ये 3 बुल बार्स हैं। इसके नीचे जाता है तो मैं सेल करने का सोच सकता हूँ, पर अब उसमें भी जैसा मैंने बताया कि अभी ये ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है तो चांसेस ये भी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाए और इमीडिएटली फिर रिवर्स हो जाए।
तो फिर इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड करनी है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखना है इतना, और अगर कोई बुल बार यहाँ पे बनता है इमीडिएटली तो आप इसके ऊपर एग्जिट कर लो। तो इसके नीचे मैंने सेल किया, ये हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार बना है तो यहाँ पे आप 50%, यहाँ पे अगर एंट्री ली है तो आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए वहाँ पे एक बुल बार बना है। अब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते क्योंकि रैली बहुत स्ट्रांग है, वेट करना है हमें। दो बुल बार बने हैं, दूसरा बुल बार भी उसके ऊपर भी वीक है, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि कोई एक, क्योंकि क्या है, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। अब हमें ये देखना है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई बाय एंट्री नहीं ली थी, यहाँ पे भी हम कोई बाय एंट्री ले नहीं रहे हैं। जब तक कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं बन रहा है तब तक हमको थोड़ा बाय के लिए वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाय लेना बहुत रिस्की है। भले मार्केट ऊपर जा रहा है पर जो जहाँ पे रिस्क लग रहे हैं वहाँ पे एंट्री मत लो। तो यहाँ से फिर से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो हुआ, पर ये ब्रेकआउट ने जैसे कि फाइनल क्लाइमैक्स की तरह काम किया है। तो चांसेस अभी ये बन सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग अगर बियर बार बनता, उसके पास इनसाइड बार बनता तो मैं बाय कर लेता। अभी ये भी हो सकता है कि फिर से ये जो लास्ट क्लाइमैक्स है इसको टेस्ट करे, तो अगर ये ट्रेडिंग रेंज पूरा ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है तो इसके ऊपर यहाँ तक ये टेस्ट कर सकता है। तो बाय नहीं बन रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर ये बार, हाँ, डोजी बार है, वेट करते हैं। नेक्स्ट बार भी देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए ये ऐसे बार्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पोटेंशियल डबल बॉटम बन जाता है तो हम बाय करने का सोच सकते हैं, फिर यहाँ तक ऊपर तक टारगेट का हम सोच सकते हैं। कोई एंट्री नहीं बन रही, क्या इसके नीचे एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि बार डोजी बार है, जिसकी बॉडी बहुत कम है। मैं उसको भले वो बार क्लोज एट स्लो या हाई, मैं उसको डोजी बार ही कहता हूँ। ये भी डोजी ही है मेरे लिए। नेक्स्ट बार बियर बार है, अब ये वेज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसके बुरे ब्रेकआउट के चांसेस हैं, पर जबकि रैली बहुत स्ट्रांग है तो चांसेस ये भी है कि इसके नीचे ब्रेकआउट होके यहाँ से फिर स्ट्रांग सेल ऑफ आ जाए। तो जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक मैं बाय नहीं करूँगा, अभी अगर सेल नहीं करूँगा। और बाय के लिए मैं यहाँ पे कोई अच्छा बार ढूंढूंगा, पर उसमें भी ये रैली ऐसा लग रहा है कि बहुत बार बियर बार जाता है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं फॉलो कैंडल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए इसका जैसा मैंने बोला था बुल ब्रेकआउट के चांसेस हैं, ये अच्छा बुल बार बना है। तो क्या मैं इसके ऊपर बाय करने का सोच सकता हूँ? तो हम यहाँ पे ईएमए के नीचे हैं, ये एक रिस्क है। पर बार और जो हमारा सिग्नल बार है, जैसे कि ये आ, तो देखिए अगर आप ये बार के नेक्स्ट बार पे एंट्री ले रहे हो तो वो आपके लिए एंट्री बार होता है और ये सिग्नल बार होता है। तो अभी ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए अगर मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब चांसेस ये भी है कि यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली करे। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, इसको सोचना पड़ेगा कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि इसको मैं बार बहुत स्ट्रांग है बुल बार, और वो भी दैट टू आफ्टर 3 बुल बार। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करने का, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं सोच सकता हूँ बाय करने के लिए। चांसेस ये है कि फिर से ये टेस्ट करें और यहाँ तक मार्केट जाए। देखते हैं फॉलो कैंडल कैसे बनती है। देखिए उसका हाई ट्रिगर नहीं हुआ, फिर लो ट्रिगर हुआ, फिर यहाँ पे इसका हाई ट्रिगर हुआ है। तो ये जबकि ये सिग्नल बार है, ये डोजी बार है।
तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर अगर मार्केट निकल भी रहा है तो फिर मैं एंट्री ना लेता। नेक्स्ट बार डोजी, फिर बियर बार, वो भी दैट इज़ नॉट आउटसाइड बार, वेट करते हैं। क्या मैं इसके ऊपर बाय कर सकता हूँ? तो अभी ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो अगर इसके ऊपर करने से बेटर इसके ऊपर मैं नहीं बाय करूँगा, और उसके ऊपर वीक भी है। यहाँ पे सेल बन रहा है, तो यहाँ पे जबकि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है और ट्रेडिंग रेंज में है, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, पर यह भी है कि यहाँ से फिर से बायर्स आ जाए। तो अभी भी फ़िलहाल बहुत, जब भी मार्केट बहुत लिमिट ऑर्डर में दिखता है तो वहाँ पे ट्रेड करना रिस्की ही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर से अभी एक, जबकि एक वेज बन रहा है तो इमीडिएट सेल ऑफ भी आ जाए, पर ट्रेड करना यहाँ पे ज़्यादा रिस्की है। पर थोड़ा नीचे जाने के चांसेस हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार है। देखिए जैसे मैंने कहा था, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार था, तो इमीडिएटली आप अगर सेल करते तो इमीडिएटली प्रॉफिट मिल जाता। नेक्स्ट बार, तो ये टारगेट तो मिल जाता, और ये ओके। तो पर वीक्स बन रहे हैं इसके नीचे। ओके, अभी टाइम 2:45 हो चुका है, तो सेल तो क्लोज रैली आ सकती है। जैसे क्लोज होता है उसके इमीडिएटली बाद बार को ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट बार देखिए, ये सेल तो क्लोज रैली है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो यहाँ पे, भले ही वीक्स बन रहे हैं। अभी आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको होल्ड करना था। अभी भी हम ये ट्रेड से एग्जिट नहीं हुए हैं। इनसाइड बार है, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आप सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट एक बना है। देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी बाय सेल कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये एनालिसिस था। सॉरी ये वीडियो बड़ा लंबा हो गया। तो हम अभी निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी 50 का। इसको हम ऐसे देख लेते हैं डायरेक्टली, कहाँ पे एंट्री बनती है, क्या होती है, क्योंकि बहुत टाइम जाता है और चार्ट मैंने बिल्कुल देखा नहीं था। आई जस्ट वांट टू रिपीट वंस अगेन। स्टिल वी मैनेज टू क्लोज ऑल आवर ट्रेड्स इन प्रॉफिट। ओके, तो मार्केट गैप डाउन हुआ, डोजी बार बनाए, बियर ट्रेंड के चांसेस बहुत कम है, या तो ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन के चांसेस हैं। ये कल का लो है, पर जैसे ही दो बुल बार बनते हैं मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में चला जाता है, तो आप यहाँ पे फिर एंट्री ले सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस है। फॉलोअप्स देख लो, यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो जब तक कोई वेज नहीं बनता आपको एग्जिट करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट नहीं करना है। फिर जैसे यहाँ पे इनसाइड बार बना है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो एक वो पहला ट्रेड होता, दूसरा ट्रेड यहाँ पे सेल होता, और फिर आप देख लो कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, फिर पुल बैक, और फिर यहाँ पे कहीं भी एग्जिट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कोई भी वेज पैटर्न या कोई भी एक ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है तो चांस है कि वन मोर लेगा है। उसके बाद यहाँ के इसके ऊपर कहीं भी क्लोज नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे अगर इतना प्रॉफिट मिलता है, मान लो कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अपना। तो आपको वेट करना है, और जितना भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ है आप देख सकते हो कि वो रिवर्सल होने के भी चांसेस हैं। तो आपको वो इसलिए क्योंकि अगर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है तो ये अगर बुल लेग है तो ये बियर लेग होने के चांसेस हैं।
और जैसा मैंने बोला है कि अगर कंटिन्यूसली बहुत स्ट्रॉन्ग में रैली में अगर कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है तो फिर गिव अप बार्स बनते हैं, तो ये दो गिव अप बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी वेज पैटर्न नहीं बना है, तो आप यहाँ पे पोजीशन को अपनी होल्ड करके रख सकते हो। 2-3 अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनते हैं उसको हाई निकालते तो हम एग्जिट करने की सोचते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन में आपका यहाँ पे एग्जिट बनता है। तो ये ब्रेकआउट था और यहाँ से फिर पहला पुल बैक आया, तो पहला टारगेट आपका यही था, तो अगर आप सेल करते तो आपका फर्स्ट टारगेट ये था, फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये था, और फिर थर्ड टारगेट आपका ये था, तो आप उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, यहाँ पे भले ही ये कोई इनसाइड बार नहीं है, यहाँ पे बुल बार तो है पर फिर भी दो बुल बार नहीं बने हैं, तो चांसेस ये था कि यहाँ पे हो सकता है कि ये दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो चांसेस ये है कि सेलर्स आवा, और वैसा ही हुआ है, और ये EMA के नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर फिर से अगर मान लो आपने एग्जिट भी कर लिया अपनी पोजीशन 50%, तो आप या पूरी पोजीशन, तो आप फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग रैली है, चांसेस ये कि ये माइनर रिवर्सल हो, और वैसा ही हुआ है। सो दैट्स ऑल वी हैव।